पुलिस ने आईपीएल सट्टे के विरुद्ध की प्रभावी कार्रवाई, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 6 मोबाइल के साथ जब्त की नकदी व रजिस्टर। कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। हम फाउंडेशन भारत ने जरूरतमंद दिव्यांग को प्रदान की ट्राइसिकल, अनवरत जारी है सेवा कार्यों का दौर। और गोधुली वृद्धाश्रम में शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा, निकाली गई कलश शोभा यात्रा, सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी ने किया आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। इन दिनों क्रिकेट प्रेमियों के लिए आईपीएल के मैच मनोरंजन का साधन बने हुए हैं, वहीं सट्टेबाजों के लिए यह अवैध कमाई का साधन है, जिसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल द्वारा सभी थाना प्रभारियों व पुलिस टीम को सट्टेबाजों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 24 अप्रैल की रात सिटी कोतवाली पुलिस ने सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा व कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत के मार्गदर्शन में 3 आरोपियों को आईपीएल का सट्टा खिलाते गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 मोबाइल, 10,160 रुपए नकदी व 1 रजिस्टर जब्त किया गया है तथा आरोपियों के विरुद्ध पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार शहर में जो अवैध सट्टे संचालित हो रहे थे आईपीएल के दौरान, इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया था महोदय द्वारा। तो इसी तारतम्य में, इसी परिपालन में, इसी आदेश के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय और थाना प्रभारी महोदय द्वारा कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली अंतर्गत विगत दिनांक 24/4/2022 को पांडे हॉस्पिटल के पास में सूचना मिली कि शाम को लगभग ये 9 बजे की बात है, सूचना मिली कि 2 लड़के वहां पर अवैध रूप से आईपीएल का सट्टा खिलाकर अवैध धनार्जन कर रहे हैं। सूचना पर थाना कोतवाली की टीम ने दबिश दी थाना प्रभारी महोदय के अंडर में। तो वहां पर 2 लड़के पाए गए, जिनका नाम दर्शित बोरगांवकर और अभिषेक गोयल, जिनके पास से लगभग कुल 5 मोबाइल और जो सट्टे की उनकी रकम थी वो जब्त हुई है। सट्टे की रकम 10,160 रुपए है और एक रजिस्टर है जिसमें उनके द्वारा ये सब इसका उल्लेख किया गया है कि कितने कितने पैसे लिए गए उन्होंने। जब आगे पूछताछ की गई थी इस संबंध में उनसे, तो उनके द्वारा बताया गया कि वो पिंटू उर्फ राहुल द्विवेदी के लिए काम करते हैं, उसके लिए सट्टा लिखते हैं, जो उसके लिए प्रतिदिन उनको कुछ पैसे देता है, 300-400 रुपये उसका भुगतान करता है, जिसके लिए ये राहुल द्विवेदी के लिए सट्टा लिख रहे थे दोनों। तो ठीक है, आगे की कार्रवाई देखते हैं। इसमें आगे की कार्रवाई देखी जाती है। एफआईआर हो चुकी है और तीनों क्या है, जमानती अपराध में तीनों आरोपी 41 का नोटिस शामिल कराया गया है, जबकि संपत्ति जमा थाने में। प्रति सोमवार की तरह आज भी कलेक्टर सौरभ सुमन ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली और समस्त विभाग प्रमुखों से शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, लंबित शिकायतों व कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। 270 में जारी है, इतने में कार्रवाई एफआरए वाले में जो अलग अलग जनपदों में है, जो नारदेव में 85 है, परासिया में 20 है, मुखेड़ में 72 है, सौंसर में 117 है, उमरौरी में 2 है, पांडुरना 80 है, तामिया 33 है। इसमें एसडीएम साहबान जो हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर एक कार्रवाई डीआर साहब के यहाँ से हो गई है। कितने होने हैं, कितने कर दिया उसने? सर अभी हमें 2 बार में, एक बार 84 में लेते सर, एक बार 30 में लेते। 84 को नोटिस जारी कर दिया। 84 30 हो गए, 114। अपने कितने अपात्र मिले? 270 के नोटिस तो करवा लीजिए। नोटिस जारी हो गए सर, सभी 270 लाए ताकि नामांतरण ज्यादा तेजी से हो सके। जो पट्टा है उस पर कितने लोगों का नाम चढ़ेगा? तो मल्टीपल परिवार हो गए, मान लीजिए 5 बच्चे थे, 5 अलग परिवार हो गए। संभव है, ज्यादातर तो रहते हैं 3, 4, 5 बच्चे तक होंगे, फिर उसमें मिलेगा किसको? बंटवारा थोड़ी होता है पट्टे का, होता है क्या? पट्टे का बंटवारा होता नहीं है, पूछ लीजिएगा एक बार।
हम फाउंडेशन भारत द्वारा समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में आज हम फाउंडेशन द्वारा एक जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्ति को ट्राइसिकल प्रदान की गई। परासिया रोड वार्ड नंबर 40 में निवास रखने वाले सीताराम सातपुते के बीमारी के कारण पैर नहीं है, जिसके चलते उनके द्वारा सामाजिक न्याय निःशक्त कल्याण विभाग में ट्राइसिकल के लिए आवेदन लगाया गया था, पर उन्हें यह उपकरण नहीं प्रदान किया गया, जिसकी खबर एक स्थानीय अखबार में प्रकाशित होने के बाद हम फाउंडेशन भारत के पदाधिकारियों की जानकारी में यह मामला आया। हम फाउंडेशन भारत के प्रदेश संगठन मंत्री सत्येंद्र ठाकुर ने जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हुए स्वर्गीय चुन्नीलाल जी की स्मृति में गोलू गुप्ता के सहयोग से सीताराम सातपुते को ट्राइसिकल प्रदान की। इस अवसर पर सोनू साहू, अमन जैन, प्रियंका मंडाले भी उपस्थित रहीं और इस नेक कार्य के लिए गोलू गुप्ता का आभार व्यक्त किया गया। आज एक अखबार में न्यूज़ पढ़कर ये ज्ञात हुआ कि वार्ड नंबर 40 श्री सीताराम सातपुते जी, जो कि जिनका कि पैर नहीं है और जो माली मोहल्ले में निवास करते हैं, वो ट्राईसाइकिल के लिए बहुत दिन से परेशान हैं और उनके परिजन इधर उधर भटक रहे हैं। जब हमें ये ज्ञात हुआ तो हमने श्री स्वर्गीय चुन्नीलाल राय जी की स्मृति में गुप्ता परिवार के सहयोग से आज हम फाउंडेशन के तत्वाधान में इनको ट्राईसाइकिल प्रदान की है। हम फाउंडेशन भारत, जो कि निरंतर दिव्यांग सेवा में कार्यरत है, इसके पहले भी हम 25 लोगों को ट्राईसाइकिल प्रदान कर चुके हैं। आगे भी दिव्यांगों की सेवा में हम फाउंडेशन निरंतर कार्यरत रहेगा। इसके लिए मैं गुप्ता परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इनकी पीड़ा समझी, और मैं गोलू गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने इनकी पीड़ा समझ के इन्हें ट्राईसाइकिल का सहयोग किया। सत्येंद्र ठाकुर, प्रदेश संगठन मंत्री, हम फाउंडेशन। बताओ। जी, मेरे पापा श्री सीताराम सातपुते जी, काफ़ी दिनों से हम परेशान थे। दिव्यांग के ऑफिस भी गए हम, वहाँ भी हमें कोई सहायता नहीं मिली, वहाँ से लौटाया गया बार बार हमें। लेकिन आज हम फाउंडेशन की ओर से, गुप्ता परिवार की ओर से हमको ये ट्राईसाइकिल मिली है, हम इनका धन्यवाद देते हैं। आपका नाम? संदीप सातपुते मेरा नाम है, इनका लड़का। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी 18 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। साथ ही प्रशासन को अवगत कराया कि विगत कई दिनों से सफाई कर्मियों की मांगें लंबित पड़ी हैं, जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते आगामी 30 अप्रैल से कामबंद हड़ताल की जाएगी। मजदूर कांग्रेस प्रदेश शाखा के नेतृत्व में आज हमारे प्रदेश संगठन मंत्री जगदीश गुदरे जी के नेतृत्व में आज हमारी जिला शाखा सफाई मजदूर कांग्रेस के द्वारा जो हमारा जो आंदोलन चल रहा है 18 सूची मांगों को लेकर, चरणबद्ध 6 चरणों में हो रहा था, यह 14 चरण है, जिसमें हम पूरे हमारे जिला शाखा के अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमने ज्ञापन सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय को कि भाई हमारे द्वारा जो चरणबद्ध आंदोलन किए जा रहे हैं उसमें हमारा 5वां चरण जो रहेगा उसमें 30 तारीख को दोपहर का 2 बजे का पूरा काम बंद रहेगा। 6वां चरण जो है हमारा 1 मई मजदूर दिवस में पूर्ण रूप से सफाई कार्य बंद रहेगा, उसकी सूचना हमारे द्वारा दी गई है और शासन प्रशासन को मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर हमारे सफाई कर्मचारी की मांगों का निराकरण जल्द से जल्द नहीं होता है तो मध्य प्रदेश में बहुत उग्र आंदोलन होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मध्य प्रदेश सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के आगामी दिनों में होने वाले 25वें राज्य सम्मेलन की रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में निकले फ्लैग जत्थे का आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ, जिसका स्थानीय पदाधिकारियों ने स्वागत करते हुए शहर में भ्रमण किया और जत्थे को आगे के लिए रवाना किया। आज 25 अप्रैल को मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के 13, 14, 15 मई को होने वाले 25वें राज्य सम्मेलन की रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में ये 25 अप्रैल को छिंदवाड़ा में एक फ्लैग जत्था आया है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी 24 इकाइयों से होते हुए छिंदवाड़ा में बैतूल के यूनिट के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। और आज छिंदवाड़ा के प्रमुख दवा उद्योग से संबंधित प्रतिष्ठानों, थोक विक्रेताओं, अस्पतालों के विभिन्न मार्गों से होते हुए
ये फ्लैग जत्था हम आगे बालाघाट यूनिट को सौंपेंगे, जो कि अंत में 13 मई को रायपुर में होने वाली राज्य सम्मेलन में जाकर इस जत्थे का समापन होगा। आशीष जैन, सचिव मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन, छिंदवाड़ा इकाई। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए नगर निगम टीम द्वारा शहर में निरंतर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज उत्कृष्ट विद्यालय के आसपास नगर निगम की टीम ने दुकानदारों को समझाइश देते हुए रोड पर फैले उनके अतिक्रमण को हटवाया, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना न करना पड़े। किसी और का ये लगा हुआ है, किसका है? ये किसका है? निकालिए आप, कम करो। हमें इनको बोलना नहीं चाहिए। हम निकाल देंगे। एक मुझे के निर्देशानुसार एक टंकी से जब फवारे के लिए रास्ता जाता है तो ये दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। 2-3 फीट आगे की तरफ बढ़कर रोड को ब्लॉक कर दिया गया। इसको हटवाया गया, हटवाने की कार्रवाई की, जिससे रोड ब्लॉक हो जाता है और भीड़ भाड़ जमा हो जाती है, पब्लिक को आने जाने में परेशानी होती है। सर, अक्सर देखा जाता है यहाँ पे आपके बाजू में नगर निगम का फायर फाइटर है, तो यहाँ पे अक्सर गाड़ियाँ निकलने में बहुत दिक्कत जाती है। गर्मी का समय आग लग रही है, रोज कहीं ना कहीं फायर फाइटर जाते हैं, बहुत तकलीफ होती जाती है। या उसी वजह से इसको हटवाने का कारण वो भी एक है बहुत बड़ा, इसलिए इसको हटवाया गया कि वो फायर ब्रिगेड को आने जाने में सुविधा हो। जब कभी आकस्मिक रूप से कोई घटना घटे उस समय फायर ब्रिगेड के लिए क्लियर रास्ता उपलब्ध हो। गौ सेवक विक्की सोनी की प्रेरणा से आज संचार कॉलोनी निवासी आशीष श्रीवास द्वारा अपने माता पिता की शादी की 52वीं वर्षगांठ गौ सेवा कर मनाई गई। इस अवसर पर परिजनों ने गौशाला पहुंचकर गौ माता की सेवा की और उन्हें भोजन कराकर सभी से इस प्रकार के आयोजन कर भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने की अपील की। बोरी में डालना सबके लिए। पूरी में से खाएंगे वो तो वो भी बड़े समझदार। क्या नाम था हमारा? ये बहुत सा रोज गीला करके खिलाना वाला है, तो बाबू बोला ये तो बेचारी बीमारी है। चलना मन में मिला है। माँ पिताजी की 52वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गौ सेवा का प्रण करके गौ सेवा का आशीर्वाद करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसलिए पशु आहार का हमने यहाँ पर दान किया गया है। यह विचार हमें भाई विक्की सोनी द्वारा प्रदान किया गया है। पहले हम इस अवसर पर केक काटा करते थे, लेकिन विक्की सोनी द्वारा ये बताया गया कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के द्वारा की हम इस पर अनुसरण करें, तो इसलिए हम गौ सेवा का आशीर्वाद लेने आए। क्या नाम आपका? आशीष श्रीवास, संचार कॉलोनी।
युवा भाजपा नेता अरविंद राजपूत के पिता स्वर्गीय श्री निरंजन सिंह राजपूत की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर आज राजपूत परिवार द्वारा स्थानीय फव्वारा चौक में राहगीरों को शीतल छाछ का वितरण किया गया, जिससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। इस अवसर पर परिवारजनों के साथ उनके मित्रों ने भी इस पुनीत कार्य में उनका सहयोग किया। आज मेरे पूजनीय दादाजी आदरणीय ठाकुर निरंजन सिंह जी राजपूत की स्मृति में प्रथम पुण्यतिथि पर स्थानीय फव्वारा चौक पर इस भीषण गर्मी के समय में, भीषण गर्मी के हालातों में सारे परिवार सहित आज छाछ का वितरण किया गया, जिसमें बहुत से लोगों ने आज इस गर्मी में छाछ पिया एवं बहुत से लोगों ने को ठंड से, गर्मी से राहत मिली। मेरा नाम वैभव राजपूत, मैं आदरणीय निरंजन सिंह जी राजपूत का पोता हूँ। जिला कोटवार संघ ने आज पंडित दीनदयाल पार्क में बैठक का आयोजन कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा करते हुए शासन प्रशासन तक अपनी मांगे पहुंचाने के लिए रूपरेखा तैयार की। कोटवार संघ ने वेतन सहित अपनी अन्य मांगों का निराकरण नहीं होने पर आगामी समय में धरना आंदोलन का निर्णय भी लिया है। जिला स्तर पे हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जो मीटिंग है और बैठक है, ये जिला स्तरीय बैठक है। उससे जब जिला जो उसमें लिख के दिया हमने, जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। अभी तो यहाँ लड़ाई है, अभी तो यहाँ लड़ाई है। हम लोगों ने आज 25 तारीख को इसलिए ज़िले के सभी कोटवार भाइयों को बुलाया गया कि हमारी समस्या पहली तो ये है, हम छोटे से कर्मचारी है, गवर्नमेंट के हम कर्मचारी कहलाते हैं और सबसे छोटे तत्व के लोग हैं हम लोग, सरकारी नौकर हैं हम लोग, सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं हम लोग। परंतु हमें तनख्वाह इतनी कम दी जाती है 4000 रुपये प्रति माह, जिससे हम परिवार का भरण पोषण, हमारी शिक्षा दीक्षा हमारे परिवार का नहीं हो पाता। और दूसरी समस्या, हम लोगों को ज़मीन दी जाती है शासन के द्वारा, जिसका हमें भूमि स्वामी अधिकार मिलना चाहिए। हमें 400 रुपये, जो ज़मीन वाले हैं 400 रुपये तनख्वाह दी जाती है, जो नहीं के बराबर है। 3600 रुपये महीना हमारा काटा जाता है। जो ज़मीन हमें मोल पड़ी गई, मतलब खरीदी जाती है, इतनी रुपये हमारा सरकार ने काटा है। तीसरी समस्या हमारी ये है कि तहसील में हमें बुलाया जाता है, तहसीलदार द्वारा हमें हमारा काम जो सरकारी है उसके अलावा घास छीलना, झाड़ू लगवाना, लेडीज से झाड़ू पोछा करवाना, घर में काम करवाना, ये नाना प्रकार की हमारी जो समस्या है, हर तहसील की समस्या है। इसलिए हम लोगों ने बुलाया और ये ज्ञापन हम लोग बनाएंगे और अभी तत्काल हम कलेक्टर महोदय को देंगे इस विषय में कि हमारी जो बेकारी प्रथा है, जो हमें झाड़ू पोछा, ये बर्तन भांडा, ये हमारे घास छीलना, ये हमारा काम नहीं है। सरकार के हम नौकर है, सरकारी काम हम गांव की जानकारी दे सकते हैं, इसके अलावा हम दूसरा काम नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने ये मीटिंग बुलाई है। तीसरी और चौथी समस्या हमारी है कि क्यों ना हमें खाकी वर्दी दी जाए। हमें ये ड्रेस दी गई है जो घिन भानों से देखी जाती है, ये नीली वर्दी है जो बहुत पुरानी है, मगर हमें ये घिन भानों से देखी जाती है, ड्रेस बदला जाए और हमें खाकी वर्दी दी जाए। कोटवार संघ जिला छिंदवाड़ा दिनांक 25 तारीख को वेतन संबंधी आंदोलन ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर महोदय के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज तक हमारे ऊपर शासन ने कोई भी किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं करते हुए हम शोषित कोटवार आज ज्ञापन देने के लिए छिंदवाड़ा कलेक्टर जाएंगे। विशेष करके 3 मांगे हमारे ये है कि वेतन बढ़ाया जाए, चतुर्थ श्रेणी घोषित किया जाए और उसमें यदि देरी होती है तो लघु वेतन कर्मचारी संघ, मतलब दैनिक वेतन कर्मचारी के बराबर वेतन दिया जाए। दूसरा भूमि स्वामी, और तीसरा है कि अन्य तहसील में कई जगह कोटवारों के साथ में बेगारी किया जा रहा है, उसके विरुद्ध ज्ञापन देने जा रहे हैं। आज 23वें रोजे के मौके पर हजरत भैया जी की दरगाह के समीप अलफला कमेटी के जानिब से रोजेदारों को रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर रोजेदारों ने अपना रोजा खोला।
है वहाँ कुछ ये ले मुस्तफा तू अब क्या उठाना तेईसवें रोजे को रिसाला मस्जिद कॉलोनी अलफला कमेटी की जानिब से हज़रत मैय्यद अताउल्लाह शाह दरगाह ग्राउंड में रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम रखा गया। इसमें काफ़ी तादाद में रोज़ेदार लोगों ने रोज़ा खोला और इसमें शिरकत फरमाई। इसके लिए अलफला कमेटी तमाम रोज़ेदारों का शुक्रिया अदा करती है। सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 25 अप्रैल से 1 मई तक गौधुली वृद्धाश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसके प्रथम दिवस पर आज कलश यात्रा निकाली गई तथा कलश व व्यास पूजन के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। जय श्री राधे। आप सभी श्रद्धालु जनों को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि छिंदवाड़ा की पावन धरा में एक बार पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इस भागवत कथा में परम पूज्य श्री अरुण कृष्ण शास्त्री जी महाराज मथुरा वृंदावन से पधारे हुए हैं और उनके मुखार बिंदु से छिंदवाड़ा के हृदय स्थली पर स्थित वृद्धाश्रम, जहाँ पे कि बहुत सारे बुजुर्ग अपने घरों से दूर रहते हैं, इनकी सेवा के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के द्वारा, क्योंकि बुजुर्ग जन अपने घरों से दूर रहते हैं और यहाँ पर हैं, उनके लिए यह भागवत आयोजित की गई है कि उन्हें भी श्रीमद् भागवत कथा का लाभ मिले और वो भी एक बार श्रीमद् भागवत कथा का स्वर्णपान कर सके। इस तरह से सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज के दिन 25 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा का पहला चरण कलश यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और आज से भागवत शुरू होगी। इसके बाद 1 मई के दिन भंडारा एवं पूर्ण आहुति के साथ इसका समापन होगा। आप सभी छिंदवाड़ा वासियों से हमारी संस्था निवेदन करती है कि आप सभी वृद्धाश्रम में आकर इस भागवत का स्वर्णपान जरूर करें। यह एक सार्वजनिक कार्यक्रम है और हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी आकर के इस भागवत को सुने और इसका स्वर्णपान का पूर्ण लाभ अर्जित करें। धन्यवाद। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में नोनिया करबल काशी नगर में श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन का क्रम प्रतिदिन जारी है। स्थल पर पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा कथा प्रवचन किए जा रहे हैं, जिसका बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आज
हाथ पिचकारी, गुलाल हाथ पिचकारी, भेंट गुलाल हाथ पिचकारी, भेंट गुलाल हाथ पिचकारी, अरी नक सिख लो भिजोए दे, अरी नक सिख लो भिजोए दे, होरी इलैया, अरी नक सिख लो भिजोए दे, होरिया, अरी मेरो मार्ग 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 हो देश में मेरी बाँह पकड़ के मेरी बाँह पकड़ के गोरस की जो पटक गई गोरस की जो पटक गई अरे मेरा चेत चुराया अरे मेरा चेत चुराया अभी वैसे सभी लोग कई लोग 26 तारीख को भी कल व्रत रखेंगे, लेकिन जो निर्मार्ग संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं उनकी एकादशी का व्रत 27 तारीख को है। वर्धनी एकादशी का बहुत बड़ा पुण्य है, भगवान श्री कृष्ण ने इसके विषय में बताया है। एक राजा हुए मानधाता नर्मदा नदी के तट पर वो तप कर रहे थे। नर्मदा नदी के तट पर वो जब परसों 1 बजे से कथा होगी और 3, साढ़े 3, 4 बजे तक कथा पूरी हो जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें और जो लोग हैं उनको बता दें, जो दूर दूर सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझें। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पुलिस ने आईपीएल सट्टे के विरुद्ध की प्रभावी कार्रवाई, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 6 मोबाइल के साथ जब्त की नकदी व रजिस्टर। कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। हम फाउंडेशन भारत ने जरूरतमंद दिव्यांग को प्रदान की ट्राइसिकल, अनवरत जारी है सेवा कार्यों का दौर। और गौधोली वृद्धाश्रम में शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा, निकाली गई कलश शोभा यात्रा, सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी ने किया आयोजन। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।